Hello students, you are welcome to the new chapter The Never Never Nest. आज हम पढ़ेंगे द नेवर नेवर नेस्ट का एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। हम लोग इसका हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं द नेवर नेवर नेस्ट। द नेवर नेवर नेस्ट का क्या मतलब होता है? नेवर नेवर का मतलब है कभी नहीं। नेस्ट मीन्स घोंसला। घोंसला का मतलब क्या है? घर। जिस जगह पे रहते हैं उसको यहाँ पे घोंसला कहा गया है। तो देखते हैं इस चैप्टर में यह एक नाटक है और इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन है। ऊपर में दिया हुआ कैरेक्टर्स कौन कौन है? जैक है, जिल है जो कि हिज वाइफ, मतलब जिल कौन है? जैक की वाइफ है, और आंट जेन है और नर्स है। तो यहाँ पे देखते हैं ये आपस में क्या क्या रोल करते हैं। तो नीचे में लिखा है सीन मतलब दृश्य। नाटक का दृश्य कैसा है? द लॉन्ज ऑफ जैक एंड जिल्स विला। यहाँ पे देखते हैं इस सीन में क्या दिखाया गया है। लॉन्ज है, बैठक कमरा है, जो कि जैक और जिल के विला मतलब घर का ये बैठक कमरा है। और ये कहाँ पर है? न्यू हैम्पस्टीड में। ये न्यू हैम्पस्टीड एक जगह का नाम है। उस जगह में जैक और जिल का घर है। और द एसेंशियल फर्नीचर, आवश्यक फर्नीचर कंसिस्ट ऑफ अ टेबल। वहाँ पर क्या है? एक टेबल भी है। ऑन विच आर राइटिंग मटेरियल्स, और उस टेबल के ऊपर क्या रखे हैं? राइटिंग मटेरियल्स मतलब लिखने की सामग्रियाँ रखी हैं। एंड 2 चेयर्स, और उस बैठक रूम में क्या रखा है? 2 चेयर भी रखा है, 2 कुर्सी भी रखी हैं। एज द कर्टेन राइजेस, और जैसे ही कर्टेन मतलब पर्दा उठता है, पर्दा ऊपर की ओर उठता है, द लॉन्ज इज़ एम्प्टी। तब कैसा दिखता है? लॉन्ज मीन्स बैठक कमरा, एम्प्टी मीन्स खाली रहता है। बट जैक एंड जिल कम इन इमीडिएटली, लेकिन जैक और जिल इमीडिएटली मीन्स तुरंत ही वहाँ पर आते हैं, तुरंत अंदर आते हैं। फॉलोड बाय जेन, और किसके पीछे आते हैं? आंट जेन के पीछे आते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे जिल क्या बोलते हैं। जिल बोलती है एंड दिस इज़ द लॉन्ज, और बताती है ये हमारा बैठक रूम है। दिस इज़ द लॉन्ज, यह बैठक कमरा है। तो आंट जेन बोलती है चार्मिंग मतलब आकर्षक। सच अ कोजी लिटिल रूम, क्या बोलती है? सच अ कोजी लिटिल रूम मतलब कितना, कोजी मीन्स आरामदायक, कितना आरामदायक छोटा कमरा है। एंड सच प्रीटी फर्नीचर, और ये फर्नीचर कैसे हैं? कितने सुंदर फर्नीचर हैं, ऐसा बोलती है। फिर जैक बोलता है, थोड़ा शर्माते हुए बोलता है, मोडेस्टली शर्माते हुए बोलता है, वी लाइक इट, हम इसे पसंद करते हैं, हम लोगों को अच्छा लगता है। जैसे कि आपको मालूम है, हैंडी प्लेस टू सिट इन एंड लिसन टू द रेडियोग्राम। यहाँ पे जैक बोलते हैं कि आरामदायक या सुविधाजनक जगह पर बैठना और लिसन टू द रेडियोग्राम, और क्या सुनना? रेडियो सुनना। ये हम लोगों को अच्छा लगता है, ऐसा बोलता है। तो आंट जेन बोलती, ओ हैव यू गॉट अ रेडियोग्राम एज वेल एज अ कार एंड अ पियानो। फिर बोलती, अरे क्या तुम्हारे पास कार है और पियानो के साथ साथ रेडियोग्राम भी है, या रेडियो भी है, ऐसा बोलती। तो जैक बोलता है, वाई ऑफ कोर्स, क्यों? निसंदेह, निश्चित ही। आंट जेन, यू सिंपली मस्ट हैव अ रेडियो सेट नाउ डेज, क्या बोलती है? आजकल तो रेडियोग्राम या रेडियो रखना क्या है? एक सामान्य सी बात है। या आप लोग यहाँ पे बोल रहे हैं क्या? यू सिंपली मतलब आप लोगों के लिए, या आप लोगों के पास रेडियोग्राम का होना आज के समय में सामान्य सी बात है। तो जिल बोलती है, एंड
इट्स सो नाइस फॉर मी, और यह तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। क्यों अच्छा है बोलती है? व्हेन जैक्स अवे एट बिजनेस, क्योंकि जब जैक बिजनेस या व्यापार के काम में बाहर होते हैं या दूर होते हैं, तो आई इवन मेक हिम, तो यहाँ तक कि मैं उसको क्या करती हूँ, मूव इट, उसको ले जाती हूँ। कहाँ ले जाती हूँ बोलती है? इनटू द किचन। कहाँ ले जाती हूँ? किचन में, रसोई घर में ले जाती हूँ। और आगे बोलती है सो दैट आई कैन लिसन टू इट वाइल आई कुक। और बोलते ताकि जब मैं खाना बनाते रहूं तो मैं उसमें से रेडियोग्राम या रेडियो सुनते रहूं या सुन सकूं, इसलिए मैं उसको किचन में ले जाती हूं बोलती है। फिर जैक बोलता है सिट डाउन आंट जेन, आंट जेन बैठ जाइए, यू मस्ट बी टायर्ड, आप शायद थक गई होंगी। एंड वी हैव शोन यू एवरीथिंग नाउ, और बोलते हैं कि हम लोगों ने आपको सब कुछ अभी दिखा दिया है या दिखा चुका है। तो जिल बोलती है व्हाट डू यू थिंक ऑफ आवर लिटिल नेस्ट आंट जेन, आंट जेन आप हमारे इस छोटे से घोंसले के बारे में क्या सोचती हैं? तो आंट जेन बोलती है आई थिंक इट्स वंडरफुल, मैं सोचती हूँ या मुझे लगता है ये वंडरफुल है, आश्चर्यजनक है। माय डियर्स, मेरे प्यारे बच्चों। द फर्नीचर एंड द कार एंड द पियानो, क्या क्या चीज़ बहुत वंडरफुल है बोलती है? फर्नीचर, कार और पियानो। एंड द रेफ्रिजरेटर, और क्या चीज़ ये वंडरफुल है बोलती है? रेफ्रिजरेटर। एंड द रेडियो, और क्या चीज़ वंडरफुल है? रेडियो। ये सभी क्या है? वंडरफुल है बोलती है। व्हाट्स इट? इट्स वंडरफुल, ये सब क्या है? ये वंडरफुल ही तो है, ये आश्चर्यजनक है, रियली वंडरफुल, वास्तव में ये वंडरफुल है, आश्चर्यजनक है। तो जैक बोलते हैं एंड वी ओव इट ऑल टू यू, और हम सब इसके लिए आपके आभारी हैं या आपके ऋणी हैं। फिर आंट जेन बोलती है यस, हाँ, यस जैक, ये यस जैक, हाँ जैक, दैट्स व्हाट्स वरिंग मी, यही है, या दैट्स मतलब वही तो, व्हाट्स वरिंग मी, जो कि मुझे क्या कर रही है? वरिंग कर रही है, मतलब चिंतित कर रही है, मुझे चिंता में डाल रही है। तो जैक बोलता है वरिंग यू आंट जेन, आंट जेन आपको चिंतित कर रही है। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे देखते हैं। तो आंट जेन यहाँ पे बोलती है यस, हाँ, अब क्यों चिंतित कर रही बोल रही है? दैट चेक, अब यहाँ पे किसके बारे में चिंतित है? वह चेक। आई गेव यू फॉर योर वेडिंग प्रेजेंट, जिसको मैंने तुम्हें तुम्हारी शादी के प्रेजेंट में मतलब उपहार के रूप में दिया था। फिर आगे बोलती इट वॉज ओनली 200 पाउंड्स, ये केवल 200 पाउंड मतलब 200 पाउंड था, या केवल 200 पाउंड था। वाजंट इट, क्या ये नहीं था? आई, फिर बोलती है आई डिडंट पुट 2000 बाय मिस्टेक, क्या मैंने गलती से 2000 पाउंड तो नहीं डाला था? 2000 पाउंड तो नहीं लिखा था, ऐसे बोलती है। फिर आगे
ती है जिल, वाई नो, क्यों नहीं? आंट जेन, व्हाट ऑन अर्थ मेड यू थिंक दैट? फिर बोलती है, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? आप ऐसा क्यों सोचती हैं? आप ऐसा क्यों सोचती हो? तो आंट जेन फिर बोलती है रिलीव्ड। यहाँ पे बोलते रिलीव्ड मतलब आराम महसूस करते हुए क्या बोलती है आंट जेन? वेल दैट्स ऑल राइट, ठीक है, ये सब तो ठीक है, बट आई स्टिल डोंट ऑल टुगेदर अंडरस्टैंड। फिर आगे बोलती है कि लेकिन ये सब मुझे पूरा समझ में नहीं आया। बट आई स्टिल डोंट ऑल टुगेदर अंडरस्टैंड, लेकिन ये मुझे पूरी तरह से समझ में नहीं आया, मैं पूरी तरह समझ नहीं पाई हूँ। क्यों नहीं समझ पाई हूँ? बोलती है दिस हाउस इट्स वेरी लवली, ये घर यह बहुत प्यारा है, बट डजंट इट कोस्ट अ ग्रेट डील फॉर रेंट। फिर क्या बोलती है? ये घर बहुत प्यारा है, लेकिन क्या इसका रेंट मतलब किराया कुछ ग्रेट डील फॉर रेंट, क्या ये ज़्यादा नहीं है? किराए के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, ऐसा बोलती। क्या इस मकान का किराया ज़्यादा नहीं है? तो जैक बोलता है रेंट, किराया, ओ नो, अरे नहीं, वी डोंट पे रेंट, हम लोग किराया नहीं पटाते, हम किराया नहीं चुकाते। तो आंट जेन बोलती बट, लेकिन जैक, लेकिन जैक, इफ़ यू डोंट पे रेंट, यदि तुम लोग किराया नहीं पटाते हो या किराया नहीं देते हो तो यू विल गेट टर्न आउट, तुम बाहर निकाल दिए जाओगे, इनटू द स्ट्रीट, सड़क पर बाहर निकाल दिए जाओगे, बाहर कर दिए जाओगे, घर से सड़क पर कर दिए जाओगे या रोड पे आ जाओगे। एंड दैट वुड नेवर डू, और आगे फिर बोलती लेकिन ऐसा दैट वुड नेवर डू, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। You have Jill and the baby to think of now, you know। फिर बोलती है जैसा कि तुम्हें तो मालूम है, तुम जानते हो कि तुम्हारे पास क्या है, जिल है और क्या है, एंड बेबी है, बेबी मतलब बच्चा भी है, और जिसके बारे में तुम्हें क्या करना, यू हैव टू नो, यू हैव टू थिंक, तुमको इनके बारे में क्या करना है, सोचना है। फिर आगे बोलती है जैक बोलते हैं नो, नो आंट जेन, नहीं नहीं आंट जेन, यू मिसअंडरस्टूड मी, आपने मेरे बारे में गलत समझा। वी डोंट पे रेंट, हम लोग मकान का किराया नहीं चुकाते। वी डोंट पे रेंट बिकॉज द हाउस इज़ आर्ट्स, हम मकान का किराया नहीं चुकाते क्योंकि ये मकान हमारा अपना है। तो आंट जेन बोलती है योर्स, तुम लोगों का, तुम्हारा, तुम्हारा है ये मकान। तो जिल बोलती है वाई, यस, क्यों, हाँ, यू जस्ट पे 10 pounds एंड इट्स योर्स। जिल बोलती है हाँ, आप मात्र कितना पाउंड पे करो, आप मात्र 10 पाउंड पे करिए और इट्स योर्स, और ये मकान आपका हो जाएगा। तो जैक बोलता है यू सी, आप देखिए ना, आंट जेन आप देखिए ना, वी रियलाइज्ड हाउ अनइकोनॉमिक इट इज़। क्या बोलते हैं कि हमने रियलाइज्ड किया, हमने महसूस किया कि हाउ अनइकोनॉमिक मतलब आर्थिक तंगी, हम कह सकते हैं इसको, कितना आर्थिक तंगी हो जाता है। इट इज़ टू गो ऑन पेइंग रेंट ईयर आफ्टर ईयर,
वर्ष मतलब ईयर ऑफ, यहाँ बताया क्या, ईयर आफ्टर ईयर। ईयर आफ्टर ईयर मतलब साल दर साल हम लोग कह सकते हैं इसको। हर साल मकान का किराया पटाने से कितनी आर्थिक तंगी आ जाती है। व्हेन यू कैन बाय, और जब आप खरीद सकते हो, एंड एन्जॉय अ हाउस, और मकान का आनंद ले सकते हो, ऑफ योर ओन, आपके अपने मकान का, फॉर 10 पाउंड्स, कितने में, 10 पाउंड में आप अपने मकान का आनंद ले सकते हो, एंड अ फ्यू क्वार्टरली पेमेंट, और कुछ ही क्वार्टरली मतलब तिमाही पेमेंट करके या चुका करके आप अपने घर का आनंद ले सकते हो। ऑफ कोर्स, निश्चित तौर पर या निश्चित ही। वाई बी मिस्टर टेनेंट, और तब क्यों हमको मिस्टर टेनेंट मतलब क्यों हमें मिस्टर किराएदार बनना। व्हेन यू कैन बी मिस्टर ओनर, जब आप मिस्टर मालिक बन सकते हो तो क्यों किराएदार बनना। यहाँ पे इस लाइन पे बताया है कि आप मकान कितने में खरीद सकते हो, मात्र 10 पाउंड का पेमेंट करके, 10 पाउंड का पेमेंट करके अपना घर खरीद सकते हो, और उसको बस कुछ ही तिमाही पेमेंट करके, 3 महीने क्वार्टरली पेमेंट करके वो मकान आपका धीरे से अपना हो जाएगा। तो आंट जेन बोलती आई सी, आई सी, यस, हाँ मैं समझ गई, हाँ मैं समझ गई, देयर इज़ समथिंग इन दैट। फिर आगे बोलती है लेकिन इसमें ज़रूर कोई बात है। इवन सो you must be getting on very well to keep up a place like this। फिर आगे बोलती हाँ इसमें ज़रूर कोई बात है, ऐसा करके तुम्हें एक अच्छा सा स्थान इस तरीके से मिल जाएगा, मतलब अपना घर तुम्हें मिल जाएगा। फिर जिल बोलती है ओ ही इज़ आंट जेन। फिर बोलती जिल क्या बोल रही है, अरे वह है आंट जेन। वाई, क्यों, ओनली लास्ट ईयर, केवल लास्ट ईयर मतलब पिछले साल, ही हैड अ 5 शिलिंग राइस, उसके कितने शिलिंग, शिलिंग मतलब यहाँ में मुद्रा है, तो उसके पिछले साल केवल 5 शिलिंग बढ़े हुए थे। और फिर बोलती है डिडंट यू जैक, क्या क्या जैक तुमने नहीं किया था, ऐसा बोलती है। फिर आगे देखिए क्या बोल रहे हैं। फिर जैक बोलता है मॉडेस्टली, यहाँ पे थोड़ा शर्माते हुए बोलता है जैक, ऑफ कोर्स, निसंदेह, निश्चित तौर पर, दैट वॉज नथिंग, वो तो कुछ भी नहीं था, रियली, वास्तव में, आई एम एक्सपेक्टिंग, मुझे उम्मीद है, 10 दिस क्रिसमस, इस साल क्रिसमस पर मुझे कितने की उम्मीद है बोल रहा है, 10 की उम्मीद है, मतलब 10 शिलिंग की उम्मीद है। फिर आंट जेन बोलती है सडनली, अचानक ही आंट जेन बोलती है जैक, आई हैव जस्ट थॉट ऑफ समथिंग। जैक, मैंने अभी अभी, जस्ट मीन्स अभी अभी, कुछ सोचा है। दैट कार, फिर आगे बोलती है दैट कार, वो कार, इज़ इट योर्स, क्या वह तुम्हारा है। तो जिल बोलती है ऑफ कोर्स इट्स आवर्स, निश्चित ही यह कार क्या है, हमारा है। फिर आंट जेन बोलती ऑल योर्स, पूरा तुम्हारा है। तो जैक बोलता है वेल नो नॉट एग्जैक्टली ऑल, बोलते हैं अच्छा नहीं, नॉट एग्जैक्टली ऑल मतलब पूरा, एग्जैक्टली मतलब पूरा तो नहीं है। फिर आंट जेन बोलती हाउ मच ऑफ इट, इसका कितना अधिक, इसमें कितना है, कितना तुम्हारा अपना है। तो जिल बोलती है ओह, अरे, आई शुड से द स्टीयरिंग व्हील,
मैं आई शुड से मतलब मैं कह सकती हूँ कि स्टीयरिंग व्हील इस कार का स्टीयरिंग व्हील है। एंड वन ऑफ द टायर, और एक टायर है। एंड अबाउट 2 ऑफ द सिलेंडर्स, और उस कार के 2 सिलेंडर अपने हैं, या जिसको अपना कह सकते हैं। फिर आगे बोलती है बट डोंट यू सी, लेकिन क्या आप नहीं देखते हो, नहीं देखती हैं। दैट्स द वंडरफुल थिंग अबाउट इट, कि इसके बारे में एक वंडरफुल थिंग है, मतलब इसके बारे में एक आश्चर्यजनक बात है। क्या आश्चर्यजनक बात है बोलती है तो तो आंट जेन यहाँ फिर बोलती है आगे, आई डोंट सी एनीथिंग वंडरफुल अबाउट इट। मुझे तो इसके बारे में कोई आश्चर्यजनक चीज़ मैं नहीं देख सकती हूँ, या फिर नहीं देख पाती हूँ, या नहीं देख रही हूँ। तो जिल बोलती है बट देयर इज़, आंट जेन, लेकिन आंट जेन, यू सी, आप देखिए, ऑल्दो वी कुड नेवर बाई अ कार आउटराइट। फिर आगे बोलती है अब देखिए, यद्यपि हम कार को पूरा नहीं खरीद सकते या नहीं खरीद सके हैं, तो वी कैन एन्जॉय ऑल द प्लेजर्स ऑफ मोटरिंग फॉर अ मेरे 5 पाउंड्स डाउन। क्या बोलती है, यदि हम पूरे कार को नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन फिर भी से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन एन्जॉय, हम आनंद ले सकते हैं। क्या चीज़ का आनंद ले सकते हैं, मोटरिंग का। मोटरिंग मतलब गाड़ी चलाने का हम आनंद ले सकते हैं। और कितने में आनंद ले सकते हैं बोले, मात्र 5 पाउंड्स डाउन, मात्र 5 पाउंड चुका करके हम गाड़ी चलाने का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर बोलती है कौन, जिल। तो स्टूडेंट्स, इसके नेक्स्ट पार्ट को हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे, और मुझे उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया। तो हम अगले पार्ट को नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। उसके लिए आज चैप्टर यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए बाय।